श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। इस कहानी में भी ऐसी ही एक त्याग के बारे में बात की गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम नहीं था। यह पहाड़ ही उस जंगल की पहचान। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। के साथ ही उन्होंने तीनों को एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल के बाद वह पुनः आकर देखेंगे। जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाए। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे आप हरियाली से भर दीजिए। हर तरफ के पेड़ पौधे आप मेरी सीमा में लगा दीजिए। इंद्रदेव ने उसकी इच्छा अनुसार तुरंत उसे हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, आप मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए, ताकि लोग मुझ पर बस सकें। इंद्रदेव ने ठीक वैसा ही किया। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ जब उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा, तो उन्होंने पाया कि वहाँ इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी हैं और आनंद मंगल में जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामकरण कर दिया। ही संसार में नाम कमाने, महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। काल्पनिक समस्या। किसी भी समस्या का हल करने से पहले यह जांच लेना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप जिस समस्या का हल करने वाले हो, वह समस्या वास्तव में है। कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम उसे हल करने में हमारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। ज़्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। यह कहानी काल्पनिक समस्या भी उसी के बारे में है। एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और यह घोषणा की कि इस सूत्र से यह द्वार खुल जाएगा। साथ ही साथ राजा ने यह भी घोषणा करवाई कि जो भी सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए
और सूत्र देखकर लौट गए। किसी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरी दिन आ चुका था। 3 लोग आए और कहने लगे कि हम लोग इस सूत्र को हल कर दें।